नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों के घर मातम पसरा हुआ है। किसी जवान को अभी पिता बने सिर्फ 17 दिन हुए थे। किसी जवान के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली थी। किसी को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है तो कहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए रिपोर्ट। ये चीख, ये चित्कार, ये शोक, ये मातम और इस मातम के साथ उठते सवाल, और उन सारे सवालों के बीच सन्नाटे का एक शोर सुनाई पड़ रहा है भारत चीन बॉर्डर से लेकर देश के कोने कोने में। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास धूर्त चीन ने हमारे कई जवानों की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बॉर्डर पर जवानों के शहीद होने की खबर जैसे जैसे उनके घर तक पहुंचने लगी, मातम पसरता गया। कहीं दर्द में किसी ने दो शब्द कहे, कहीं सिसकते हुए शहीद बेटे को याद किया, कहीं इस अभिमान में सीना चौड़ा है कि बेटे की जान गई देश की खातिर, कोई बात नहीं, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लड़का देशे खातिर ने उठावर भाई ओकरा के संतोष करन, कोनो गलत काम में नहीं खड़े गइल, ऐसे तू धैर्य कर कटियो। हमनी के समाज के एगो गइल त लड़का, लेकिन एगो सम्मान भइल, देश में शहीद भइल बिहारी के लड़का, पूरा देश में हलचल बा। बॉर्डर पर माहौल बिगड़ने की खबर पिता को बहुत पहले से थी। ये भी मालूम था कि भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि देश के लिए बेटे को जान भी देनी पड़ जाएगी। साहिबगंज के शहीद कुंदन कुमार के घर सांत्वना देने वालों की भीड़ लगी हुई है। लगता है जैसे शहीद के घर समय को छोड़कर सब कुछ ठहर सा गया है। पिता रो रहे हैं, बहन रो रही है, रो रहा है शहीद का घर बार, रो रहा है पूरा परिवार। 17 दिन पहले पिता बने शहीद कुंदन की बेटी को क्या मालूम कि जिस पिता का वो चेहरा तक नहीं देख पाई है, वो अब उसे कभी नहीं देख पाएंगे। देश के लिए बहुत कुछ करने का मन पहले से बना के रखा था और मौका मिला उसको 2011 में। आज से 17 दिन पहले उसकी एक छोटी पुत्री का जन्म हुआ है, जो कि वो घर आने के लिए अगले महीना 10 तारीख को बोला था कि हम घर आएंगे, लेकिन संजोग बस वो अपने बच्ची का मुंह भी नहीं देख सका और देश के लिए शहीद हो गया। कुंदन दानापुर रेजिमेंट में साल 2012 के फरवरी महीने में भर्ती हुए थे। पढ़ाई के दौरान एनसीसी में रहे। 3 साल पहले साल 2017 में शादी हुई थी। 5 महीने पहले घर से वापस बॉर्डर पर लौटे थे। 16 दिन पहले घर के लोगों से कुंदन की बात हुई थी। उन्हें पिता बन जाने की खबर दी गई, लेकिन इस खुशी के 16 दिन बाद घर में ऐसा मातम पसरा है कि सांत्वना के सारे शब्द कम पड़ गए। सोचते हैं कि वो लड़का देश के लिए न्यौछावर हुआ है, हमारे गांव का, देश का इज्जत सम्मान आगे ही बढ़ेगा। बिहार के बाद बंगाल के शहीद लाल राजेश उरांग के घर भी मातम पसरा हुआ है। 6 साल पहले बिहार रेजिमेंट में तैनात हुए राजेश उरांग के घर भी उनके शहीद हो जाने की बात पहुंची, मानो परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बीमार पिता, बूढ़ी मां और छोटी बहन के लिए दुनिया रुक सी गई है। बीरभूम जिले के बेलग्राम में राजेश के घर लोगों की भीड़ लगी हुई है। परिवार को सांत्वना देने वाले लगातार शहीद के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन मां बाप और बहन की चीखें कम नहीं हो रही। राजेश उरांग भारत चीन सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़े थे। पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं के ऊपर थी। परिवार के लोगों को मालूम भी था कि वहां हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि अपनी शादी के लिए घर आने से पहले राजेश उरांग देश के लिए अपनी जान दे देंगे। भारत सरकार के एटाई बोलबो जे चीन के जाते योग्य जवाब देय, शहीदेर जाते विफले ना जाए। 8 महीने पहले राजेश की शादी तय हुई थी। मई में शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ आगे के लिए टाल दिया गया।
तब किसी को क्या पता रहा होगा कि राजेश उससे पहले ही सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। भारत और चीन सीमा पर शहीद होने वाले सहरसा के जवान कुंदन यादव के घर भी दुखों का पहाड़ टूट गया। देर रात परिवार को इसकी जानकारी मिली। उसके बाद से लेकर अब तक इलाके में शोक की लहर फैल गई है। अपने पीछे शहीद कुंदन ने बुजुर्ग मां को, बुजुर्ग पिता को, पत्नी को, 2 छोटे मासूम को छोड़ गए हैं। पिता की आंखें नम है, लेकिन गर्व है उन्हें अपने बेटे की शहादत पर। बुजुर्ग पिता ने कहा अपने पोते को भी देश की सेवा में लगा देंगे। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं। 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए भेजेंगे। भरा नहीं जो भावों से, भक्ति जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें तो गर्व है अपने कुंदन पर, हमें तो गर्व है अपने सैनिकों पर, जिन्होंने मेरे लिए, हमारे अपने हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना बलिदान चढ़ा दिया, अपना बलि चढ़ा दिया। और हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो कुंदन ने अपनी बलि दी है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चाइना में घुस करके चाइना सरकार को ये बता दे कि भारत बहुत मजबूत है, भीतर से भी और बाहर से भी। देश के लिए कुर्बान होना गर्व की बात होती है। फिलहाल शहीद हुए जवानों के घर मातम का माहौल है। सांत्वना की बातें सिर्फ जख्म पर मरहम है, लेकिन देश के लिए कुर्बान होना गर्व की बात है। ऐसे में शहीद जवान अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार से लेकर बंगाल तक और तेलंगाना से लेकर लद्दाख सीमा तक सेना की शहादत को लेकर मौसम गमगीन हो चला है। सेना के जवानों की शहादत को सलाम करते हुए बस एक ही बात कही जा रही है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के घर में भी मातम पसरा हुआ है। Since yesterday, we are under deep shock on hearing from my son's misfortune. Never expected, because it is not new to him for working in such difficult places. He has faced so many challenges which are more riskier than the present one. However, he could come out with success. इन आंसुओं की कीमत चीन को चुकानी ही पड़ेगी।